हेलो दोस्तों, मैं अनुराग सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पे चैक में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि यूपी टेट जो है अब लगभग 10 ही दिन बचे हैं, तो क्या करें, कैसे तैयारी करें, कैसे नहीं की तैयारी करें, क्या करना चाहिए लास्ट दिनों में। ठीक है, तो जो जो भाई यूपी टेट की तैयारी कर रहा है, तो उससे ये कहना चाहें कि आराम से लग जाइए, आराम से अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे उसके विषय में कि मतलब अंतिम समय बचा है तो क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए और किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, देखो, अगर सबसे ज़्यादा अगर रिपीटेड में देखा जाए तो सीडीपी जो बाल विकास होता है और संस्कृत हिंदी, ये सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें से पूरे में पूरे नंबर ला सकते हो, और एक मैथमेटिक्स। ठीक, अब भाई देखो, सबका मैथमेटिक्स सही भी नहीं होता है। ठीक है, तो अगर सही है तो अच्छी बात है, मैथमेटिक्स तो उसमें कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, तो उसमें तो आराम से सवाल लगाने ही होते हैं, तो उसमें याद करने की जरूरत ही नहीं होती है। लेकिन देखा जाए अगर बाल विकास सीडीपी और ये संस्कृत और हिंदी, ये याद करने की जरूरत होती है। इसमें अगर चाहो तो पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं। ठीक, तो सीडीपी को और ये मतलब बाल विकास और हिंदी और ये संस्कृत, इनको ज़्यादा टाइम दीजिए, अच्छे से खूब मतलब अच्छे से खूब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को दीजिए अभी, क्योंकि कम समय बचा है। और ये कोशिश कीजिए कि इस हिसाब से तैयारी को तैयार कीजिए इन तीनों सब्जेक्टों को, कि कम से कम पूरे पूरे नंबर ला सको। ठीक है, और रही मैथमेटिक वाली बात, मैथमेटिक तो जिसका अच्छा होता है, तो वैसे भी मैथमेटिक के नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, तो 30 में से कम अगर 18-20 ही हो जाते हैं तब भी वो होते हैं। ठीक है, और जीके जीएस वाला जो पोर्शन रहता है 30 नंबर का, पर्यावरण वाला, वो तो ब्रॉड सब्जेक्ट है, उसमें तो जितना भी पढ़ोगे उतना कम ही है, तो उसमें तो वो है नहीं। और एक ये तो है नहीं कि केवल पर्यावरण आएगा, तो उसमें तो सब कुछ रहता है, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सीबीएस, नॉर्मल साइंस भी रहती है। ओके, तो इसलिए तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना दो, अभी ज़्यादातर पढ़ो हिंदी, संस्कृत और ये सीडीपी, इन 3 सब्जेक्टों को ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, खूब अच्छे से तैयारी कीजिए इसको, और क्योंकि कम समय बचा है, और एक बात और है कि अब लास्ट समय बचा है, 8-10 दिन बचे हैं, तो अब मेरे हिसाब से तो टेस्ट देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्योंकि टेस्ट देने में, जैसे एक टेस्ट दो, ठीक है, और टेस्ट देने के बाद फिर उसका एनालिसिस करो, एनालिसिस करने के बाद में जब हम लोग देखते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। ठीक है, और अब टाइम बचा नहीं, तो टाइम बचा है यही, कम से कम 10 दिन बचे हैं, लोगों 9-10 दिन बचे हैं, तो इसमें केवल यही करो कि जितना हो सके उतना रिवाइज करो। ठीक है, क्योंकि जितना रिवाइज करोगे तो उतना सही रहेगा। ओके, लेकिन ये नहीं करे कि मतलब जो जीएस वाला पोर्शन 30 नंबर का है उसको बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ो। उसके लिए आराम से, अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो सबसे अच्छा है मैराथन देखो, बस। ओके, क्योंकि अब तो मैराथन ही देख पाओगे, वैसे सोचो नॉर्मली अगर देखा जाए सब स्टार्टिंग से पढ़ पाओ, नहीं पढ़ पाओगे। जीके जीएस भाई वो तो सब कुछ आएगा ना उसमें 30 नंबर का, तो इसलिए इसमें कोशिश करो मैराथन देखो, और जो हिंदी, संस्कृत और सीडीपी, इसको अच्छे से पढ़ो। क्योंकि और दूसरी बात ये भी है, यूपी टेट की कोई मार्किंग तो लगती नहीं है भाई, वैकेंसी जो भी आएगी सुपर टेट में, तो उसमें अगर तुम आराम से पास हो जाओ, वैसे कोशिश करो कि 90 नंबर ले आओ तो अच्छी बात है। वैसे अगर 82 भी ले आओगे, ओबीसी में हो, तो आराम से हो जाएगा। वैसे जनरल के लिए 90 नंबर होता है, ओबीसी के लिए 82। ओके, तो अगर 82 भी ले आओगे तब भी पास हो जाओगे, तो ज़्यादा वो नहीं। लेकिन हाँ, सीडीपी अगर हिंदी संस्कृत अगर अच्छे से आपको तैयार कर हो गया अच्छे से, उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो और अच्छे से तैयार करो, कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा उनमें नंबर गेम कर सको, क्योंकि सीडीपी, संस्कृत, हिंदी जो ऐसा सब्जेक्ट है, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हो। ठीक है, ओके, तो अगर जैसे सीडीपी हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, अगर इनको अच्छे से तैयार कर लिया, और ये मतलब सीडीपी, संस्कृत, हिंदी, तीनों मिला के नंबर नंबर 90 नंबर का हो गए, और 90 नंबर में से कितना भी कोशिश करो, अगर कितना भी काट पीट दो, तो कम से कम 75, 78 नंबर तो ले आओगे आराम से। अगर 75 ही ले आओ, नंबर छोड़ दो उधर, 10-15 नंबर छोड़ दो, और फिर इधर बच्चा है ये जीके जीएस वाला पोर्सन, जीके 30 नंबर का रहेगा, तो 30 में से कितने भी कम ले आओ, कम से कम 15 तो ले आओगे, 12 ले आओगे, तो अगर 15 ही ले आए तो 75, 5, 80, 10, 90 ऐसे ही पास हो जाओगे आराम से। बचा मैथ्स वाला पोर्शन जो 30 नंबर का है, तो मैथमेटिक वाला 30 नंबर का है, तो 30 में से ज़्यादातर मतलब मैथमेटिक्स सबका सही भी नहीं होता है, लेकिन कितना भी बेकार मैथमेटिक हो, क्योंकि मैथमेटिक में कम से कम अगर आधा ही आधा तो 30 नंबर करता है, तो कम से कम 15, 14, 15 तो आराम से हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस हिसाब से तैयारी कीजिए आप लोग, क्योंकि कम समय बचा है, 8 से 10 दिन, 9-10 दिन बचा है, तो ये अब ये ना सोचे कि ज़्यादा दिन बचा है तो कम ही समय बचा है, तो उस हिसाब से तैयारी कीजिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ही मैं फिर कहना चाहूँगा कि सीटीपी, संस्कृत, हिंदी, इसमें ज़्यादा टाइम दीजिए, और जीके जीएस उसको केवल मैराथन देखिए, और मैथमेटिक वाला जो पोर्शन है 30 नंबर का, उसकी केवल प्रैक्टिस कीजिए। ओके, क्योंकि जैसे
अब मैथमेटिक वाला, और अगर बिल्कुल आप जैसे मैथमेटिक नहीं आ रहा है तो मैथमेटिक में ये ना सोचिए कि मतलब जैसे देखो सीडीपी, ठीक, ओके, देखो फिर देखो सीडीपी, ओके, और हिंदी, हिंदी और संस्कृत, इसमें इन तीनों में ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल में फुल नंबर ला सकते हो, ठीक, ओके। क्योंकि देखो 30 नंबर का ये, 30 नंबर का ये, और 30 नंबर के ये, 90 नंबर तो ये हो गए। और 90 नंबर में से कितने, 90 नंबर में से कितने भी कम लाओ, कम से कम 70-75 नंबर तो आराम से ले आओगे। अगर 70-75 नंबर आ गया आराम से, तो अगर मान लीजिए 15 नंबर कम हो जाएगा, तब भी तो 75 हो गया ना। अगर 75 इसमें से ले आओगे, और मैथमेटिक अगर बिल्कुल नहीं आ रही, तब भी 10-12 नंबर 15 नंबर तो ले आओगे ना। और उधर जीके जैसे वाला अगर 30 नंबर क्वेश्चन है, अगर आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तब भी अपनी निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, आराम से फुल में फुल करके आना है, कोई क्वेश्चन छोड़ के आना नहीं है, तब आराम से ला सकते हो भाई। तो फिर ज़्यादा ये भी नहीं कि मतलब मेरिट लगेगी इसकी आगे कुछ ऐसा, लेकिन आगे वैसे अच्छी बात है, अगर यूपीटेट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ रहे तो और अच्छी बात है, क्योंकि आगे का क्या होगा कोई पता तो है नहीं, ठीक है, आयोग कुछ भी करे, लेकिन अभी तो सब ऐसा ही है कि मतलब वो यूपीटेट की मार्किंग नंबर जुड़ते नहीं है, केवल पासिंग मार्किंग होनी चाहिए। तो आराम से 82 नंबर ले आओ, आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। तो अभी फोकस कीजिए मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, वैसे जैसा अगर आपका जैसे मैथमेटिक्स अच्छा है तो और बात है, ठीक है। जिससे अगर देखो कुछ लोगों का, देखो सब लोगों का सब सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता, ठीक। किसी का मैथमेटिक्स अच्छा होगा तो किसी का जीके जीएस अच्छा होगा, किसी का सीडीपी संस्कृत अच्छा होगा, किसी का हिंदी अच्छा होगा, हिंदी नॉर्मल सभी का अच्छा होता है, ठीक है। तो एक अभी मेरे हिसाब से तैयारी यही कीजिए, ये 3 सब्जेक्ट इन पे ज़्यादा पकड़ कीजिए अच्छे से, हिंदी, सीडीपी, संस्कृत, ठीक है। इन तीनों को अच्छे से तैयार कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। देखो अंतिम समय में जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा सही है, क्योंकि देखो अब वहाँ आप जाओगे तो कितना भी नोट्स कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो याद रहेगा वही सही पाएगा ना। और हाँ, क्वेश्चन छोड़ने भी नहीं है, सारे क्वेश्चन करके आने हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर जैसे 20 क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो 20 क्वेश्चन ऐसे कर दो, उसमें 2-4 तो सही हो जाएंगे, भाई बढ़ जाएंगे। निगेटिव मार्किंग तो है नहीं कि नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। और मैथमेटिक्स में कितना भी नहीं आ रहा है, वैसे भी मैथमेटिक्स जो है टीचिंग लाइन में नॉर्मल आती है, ठीक। तो कम से कम अगर मैथमेटिक है, अगर मैथ, ठीक, मैथ, ओके, अगर मैथ है, ठीक है, तो कितना कम 15 तो कर ही लोगे, इससे तो कम ना ही ना लो, 15-12 तय कर लोगे, इतना तो कर ही लोगे कितना भी खराब हो। और उधर जीके जीएस मान लो, पर्यावरण जिसे कहते हैं पर्यावरण वाला, उसमें भी कितना को 15 तो कर लोगे आराम से, 30 तो ये हो गया यार। और उधर सीडीपी में अगर कितना भी कम करो, सीडीपी में अगर मान लीजिए गलत हो जाएंगे, बहुत गलत हो जाएंगे, तब 25 तो हो जाएंगे आराम से। सीडीपी में कितना भी कम 25 तो कर लोगे, 25 वो हो जाएंगे। और आराम से देखो सीडीपी, ठीक है, और हिंदी, ठीक, और संस्कृत, देखो सिटी में देखो सीडीपी में कितना भी करो 25 तो कर लोगे, हिंदी में कितना भी करो 25 कर लोगे, संस्कृत में कितना करो, अगर नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा है तो 20 तो कर लोगे आराम से। मैथमेटिक में कितना भी करो, मैथमेटिक में तो 15 तो कर लोगे, जीके में कितना भी करो 15 कर लोगे, यही जोड़ लो, 25-25-50, 15 दूनी 30, 50-30-80, यही ऐसे ही तो 100 नंबर हो गए यार, आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। तो तैयारी कीजिए अच्छे से, कम समय होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में वैकेंसी आएगी। तो देखो वैकेंसी आना तय है ही ना, सोचो वैकेंसी वैकेंसी आएगी कन्फर्म, कितनी आएगी ये पता नहीं, लेकिन वैकेंसी जरूर आएगी। तो यूपीटेट में अगर पास होगे तभी तो सुपर टेट में बैठोगे ना, यूपीटेट ही नहीं पास हो पाओगे तो सुपर टेट में बैठोगे क्या, ओके। तो इसलिए यूपीटेट पे फोकस कीजिए अच्छे से, खूब अच्छे से फोकस कीजिए, ताकि ज़्यादा नहीं नंबर आ पाए तो कम से कम पास हो जाओ आराम से, 90 नंबर ले आओ, बस बहुत है उतना यार, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और फिर वही कहना चाहेंगे कि सीडीपी हिंदी संस्कृत पे ज़्यादा फोकस कीजिए अभी, और जीके जीएस वाला और मैथमेटिक वाला, अगर मैथमेटिक आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं आ रही तो उन पे कम फोकस कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक अगर नहीं आ रही है तो 10 दिन में आ भी नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये ना समझिए कि मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो ये सच्चाई है कि मैथमेटिक के लिए टाइम चाहिए, तो ओके। तो अगर मैथ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आराम से मैराथन देख लीजिए, और जीके जीएस वाला भी मैराथन देख लीजिए आराम से अच्छे से, लेकिन इन
तीनों सब्जेक्टों को ज़्यादा फोकस कीजिए, संस्कृत, हिंदी और सीडीपी, ठीक। और दूसरी बात ये भी है, कुछ लोगों ने संस्कृत की जगह इंग्लिश ली होगी, तो वो इंग्लिश पे फोकस कीजिए आराम से अच्छे से, ओके। क्योंकि भाई सब लोग संस्कृत थोड़े नहीं लेते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इंग्लिश लेते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश लिए तो और अच्छी बात है, अपने इंग्लिश से तैयारी कीजिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोगों का धन्यवाद। लेकिन यूपीटेट को अच्छे से पास कीजिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग। और हाँ, इसी तरह से डेली टॉपिक वाइज क्लास आने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। और डेली टॉपिक वाइज क्लास भी मिलेगी, इसी चैनल पर चलाते हैं हम। और जो है क्लास भी आपको मिलेगी, और दूसरी बात ये जितनी भी एजुकेशन रिलेटेड न्यूज भी होती है वो भी इसी चैनल पे आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।